और अलार्म में आज हम बात करेंगे टैटू की। वही टैटू जिसका क्रेज आजकल नौजवानों में खूब नजर आता है। लोग रंग बिरंगे टैटू बनवाते हुए आपको नजर आ सकते हैं और उसकी नुमाइश भी बाकायदा की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यही खूबसूरत टैटू आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं? क्या टैटू की वजह से कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? आज अलार्म में इसी सवाल की पड़ताल हम और आप करेंगे। शौक चढ़ गया, दूसरों को देखते थे टैटू फुल शाम से होते थे, तो वही अपने को भी शौक चढ़ा कि अपने भी टैटू होने चाहिए। क्या आप शान से अपना टैटू जमाने को दिखाते हैं? It's just like something I love, you know, like flowers, religious thing like Buddha. क्या आप एक टैटू से बोर हो जाने के बाद उसे रिमूव करवा देते हैं और फिर उसकी जगह दूसरा टैटू बनवाते हैं? अगर हाँ, तो इस खबर को गौर से देखिएगा, क्योंकि इस खबर का सीधा कनेक्शन आपकी सेहत से है। क्योंकि दावा किया जाता है कि टैटू इंसान को बीमार कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर टैटू बनवाने या उसे रिमूव करने में हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया, संक्रमित नीडल का इस्तेमाल किया गया, तो इससे HIV एड्स जैसा घातक रोग भी हो सकता है। टैटू के साथ इन्फेक्शंस जा सकते हैं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, HIV, तो ये 3 चीज़ें जो हैं मेन है। हेपेटाइटिस समटाइम्स। ऐसा बताया जाता है कि टैटू बनवाने या निकालने में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो स्किन से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि इंसान कैंसर जैसे जानलेवा रोग का भी शिकार हो सकता है। आज अलार्म में हम टैटू से जुड़े इन दावों की पड़ताल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई टैटू की वजह से इंसान की सेहत खतरे में पड़ सकती है। हम टैटू आर्टिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट की जुबानी आपको बताएंगे कि क्या टैटू बनवाने या टैटू निकलवाने की वजह से इंसान खतरनाक रोगों के संपर्क में आ सकता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि टैटू बनवाने या रिमूव करने के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये फैशन का सिंबल खतरे का सिग्नल न बन जाए। तो क्या टैटू का शौक किसी गंभीर बीमारी को एक न्योता भी हो सकता है? क्योंकि टैटू को लेकर जिस तरीके के दावे किए जाते हैं, जैसे आशंकाएं जताई जाती हैं, उनसे कम से कम यही नजर आता है और उनकी भी बात हम करेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि टैटू की दीवानगी चाहे कॉमन मैन हो या फिल्मी हस्तियां, सब पर किस तरीके से छाई हुई है। इसी तरह अक्षय कुमार ने अपने बेटे आरव के नाम का टैटू अपनी पीठ पर बनवाया है। हैंडसम हीरो अर्जुन रामपाल ने अपनी लाडली बेटियों माहिका और मायरा के नाम के टैटू बनवाए हैं। ये एक पिता का अपने बेटियों के लिए प्रेम का प्रतीक है। ऋतिक रोशन और सुजैन रोशन जब एक साथ थे और ऐसा लगता था कि उनका बंधन अटूट है, तब उन्होंने अपनी कलाई पर 6 पॉइंटेड स्टार का टैटू बनवाया था। संजय दत्त ने भी अपने परिवार के प्रति अपने प्यार को टैटू के जरिए इजहार किया। संजय दत्त ने अपनी पत्नी मान्यता के नाम का टैटू बनवाया। इसके अलावा उन्होंने पिता सुनील दत्त और मां नरगिस के नाम के टैटू भी अपनी बॉडी पर बनवाए। बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी टैटू बनवाना पसंद है। इसी तरह फिल्म स्टार अजय देवगन ने भी अपनी प्यारी बेटी न्यासा के नाम का टैटू अपने सीने पर बनवाया है। प्रियंका चोपड़ा के दिल में अपने पिता के लिए खास जगह है। प्रियंका के टैटू पर पापा के लिए प्यार झलकता है।
कंगना रनौत ने अपनी गर्दन के नीचे एक वॉरियर एंजल का टैटू बनवाया है। ये टैटू कंगना के हुस्न में और इजाफा करता है। और इसके अलावा कंगना रनौत ने अपनी गर्दन पर एक और टैटू बनवाया जिस पर लिखा है स्वॉर्ड विद विंग्स। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। छैया छैया गर्ल के नाम से मशहूर मलाइका अरोड़ा खान ने टैटू बनवाया है। उन्होंने अपने लोअर बैक पर अपने नाम यानी मलाइका का टैटू बनवाया। ईशा देओल को भी टैटू बनवाना पसंद है, लेकिन उनका टैटू आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल है। उन्होंने अपने कंधे के पास गायत्री मंत्र का टैटू बनवाया है और दूसरी ओर सूर्य की आकृति है। टैटू लवर बॉलीवुड सितारों की फहरिस्त लंबी है। आखिरकार टैटू से फैशन का मिजाज और सितारों का अंदाज दोनों जो जाहिर होता है। टीम न्यूज़ नेशन। तोला में हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम आपको डराना नहीं चाह रहे हैं। अगर आपको टैटू बनवाने का शौक है तो आप बेशक टैटू बनवाइए, अपने शौक को पूरा करना चाहिए, लेकिन आपको इसमें पूरी सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हर टैटू कुछ कहता है। कोई पीठ पर टैटू बनवाता है, कोई गर्दन पर, कोई कंधे पर मनपसंदीदा टैटू बनवाता है तो कोई सीने पर। लेकिन टैटू जिस्म में जहां पर भी हो, हर टैटू की अपनी एक कहानी है। नई पीढ़ी में टैटू का क्रेज है। My tattoo is for my dog. It's like face of my dog. मैं स्कल्स एक्चुअली मुझे पसंद है, साथ में रोजेस, वो एक्चुअली कंबाइंड डिजाइन है। It's just like something I love, you know, like flowers, religious thing like Buddha. कॉलेज जाने वाले युवा हों या फिर नौकरी पेशा नौजवान, टैटू को लेकर बहुत से लोगों में क्रेज होता है। इसे फिल्मों का असर कहिए या जमाने का बदलता मिजाज, लेकिन टैटू अब सेल्फ एक्सप्रेशन का एक जरिया बन गया है। इसी वजह से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ऐसे बहुत से स्टूडियो खुल गए हैं जहां बाकायदा प्रोफेशनल आर्टिस्ट टैटू बनाते हैं। लेकिन अगर आपको भी टैटू बनवाने का शौक है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मामले में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। टैटू बनवाने के दौरान और उसके बाद क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको अलग अलग तरह के टैटू का फर्क बताते हैं। टैटू बुनियादी रूप से दो तरह के होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी टैटू स्किन की ऊपरी लेयर पर बनते हैं जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। परमानेंट टैटू स्किन की भीतरी और दूसरी लेयर पर बनते हैं जिसे डर्मिस कहा जाता है। तो अगर टैटू बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह तय करना चाहिए कि टैटू परमानेंट बनवाना है या टेम्पररी। लेकिन अगर आप पूरी तरह श्योर नहीं हैं कि आपको कोई टैटू जिंदगी भर रखना है तो फिर बेहतर होगा आप टेम्पररी टैटू बनवाएं। टैटू बनवाने से पहले आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो या वेबसाइट जरूर देख लें। अनुभवी और क्वालिफाइड टैटू एक्सपर्ट से ही टैटू बनवाएं। डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर। जो प्रोफेशनल प्रॉपर आर्टिस्ट होगा वही बेटर समझ सकता है टैटू बनाना, क्योंकि आजकल बहुत जगह आप जाओगे हर कोई बना लेता है मगर वो चीज़ नहीं कर सकता जो प्रॉपर टैटू आर्टिस्ट देते हैं। ये सुनिश्चित करें कि टैटू बनवाते समय साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। टैटू बनाते या रिमूव करते समय आर्टिस्ट ग्लव्स पहने हों। टैटू बनाते समय जिस निडल या सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है वो सिंगल यूज के लिए होना चाहिए। सिरिंज की एक्सपायरी डेट भी जांच कर लें। नंबर 1, यू आर पंक्चरिंग द स्किन। तो सबसे पहले लोगों को बीच में बहुत ख़तरा हो गया था कि इससे इन्फेक्शंस जा सकते हैं स्किन में। HIV एड्स का बहुत ख़तरा हो गया था। तो इसकी फिर मेथड्स निकाली गई कि नीडल्स स्टरलाइज होनी चाहिए, डिस्पोजेबल होनी चाहिए, और टैटू जो कर रहा है उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ही नोज़ कि ही इज़ नॉट इम्प्रेगनेटिंग यू विद एनी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HIV एड्स। टैटू बनवाने में जिस इंक का इस्तेमाल किया गया है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अहम है। अगर आप टैटू बनवाने जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए कि इंक के अंदर कोई खतरनाक केमिकल तो नहीं। दावा किया जाता है कि कई बार टैटू के इंक को तैयार करने में कुछ ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्किन पोर्स यानी त्वचा के रोम छिद्रों को पूरी तरह हवा नहीं मिल पाती। इससे सावधान रहें। टैटू यंग एज में काफ़ी लोग कराते हैं, और 2 तरह के टैटू होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी टैटू स्किन के अंदर नहीं जाता है और वो इट्स लाइक ए पेंट,
और इससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है। यू कैन रिमूव इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो परमानेंट टैटू होता है, जो नीडल से होता है, उससे डाई जाती है स्किन के अंदर। वो इम्प्रेगनेट वर्ड है, इम्प्रेगनेट की जाती है स्किन उसमें, और वो डाई के कलर्स भी होते हैं। और कलर्स जो हैं, कई कलर्स के टैटू बनते हैं। बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लैक होता है, ज़्यादा पॉपुलर है। ब्राउन भी होता है उसमें। टैटू बनवाने के लिए कभी खाली पेट नहीं जाएं। अल्कोहल तो बिल्कुल भी ना लें। टैटू बनवाते समय ऐसे कपड़े पहने जो आरामदेह हो। टैटू बनवाते वक्त या उसके बाद एलर्जी का खतरा रहता है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि टैटू आपके स्किन टाइप के मुताबिक हो। इससे एलर्जी का खतरा बहुत कम रहे। अगर आप रेस्ट पे बनवा रहे हैं तो पेन ज़्यादा होगा, या अगर नेक पे बनवा रहे हैं, ये है कि नॉर्मल अगर सेंसिटिव एरिया है तो पेन होगा हल्का फुल्का, बट ये है कि ये नहीं है कि अगर नेक पे बनवा रहे हो तो कि आपकी मतलब आपको पेन, ये आप सोचोगे अगर तो कि सेंसिटिव जगह है तो टैटू ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छी क्वालिटी का टैटू बनवा रहे हैं, दे गाइज आर यूजिंग फ्रेश नीडल्स, फ्रेश कलर, गुड क्वालिटी कलर्स, तो उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का डर नहीं रहता। टैटू आपकी त्वचा पर एक स्क्रैच की तरह होता है। मान लीजिए कि आपकी त्वचा किसी वजह से छिल जाए, यानी उसमें स्क्रैच पड़ जाए, तो उस पर नई स्किन आने में करीब 10 दिनों का समय लग सकता है। टैटू के साथ भी यही होता है। नई स्किन बनने तक इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। धूल, मिट्टी, पानी और साबुन से टैटू वाली जगह का बचाव करना चाहिए। एलर्जी महसूस होने पर तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट से चेक करवाना चाहिए। अगर उसमें आपको इन्फेक्शन कुछ डर है तो आप यू कैन आस्क फ्रॉम योर टैटू आर्टिस्ट, अगर आप सजेशन लेना चाहें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कलर सा, क्वालिटी। बाकी इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है आजकल अबाउट द टैटूज एंड नॉलेज अबाउट दिस। टैटू बनवाने से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि पूरी सावधानी बरती जाए ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो चाहे गांव की भाषा में इसे गोदना कह लीजिए या टैटू कह लीजिए, कभी ये संस्कृति का हिस्सा नजर आता है तो कभी शौक का हिस्सा। लेकिन हाँ, कुछ बातों का ख्याल आपको भी रखना होगा। जैसे टैटू बनवाने के लिए आपको हमेशा डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा है टैटू मेकर, ये ध्यान में रखना चाहिए। इंक अच्छी क्वालिटी की हो, और सबसे अहम बात, टैटू बनवाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपने डॉक्टर से सलाह ले ली है। टैटू जिस्म और शख्सियत की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए बनवाए जाते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक टैटू बनाने को लेकर पूरी एहतियात बरतनी चाहिए, वरना गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। कुछ जानकार आशंका जताते हैं कि अगर टैटू के लिए प्रयोग की जाने वाली स्याही में आर्सेनिक जैसे विषैले तत्व हुए तो त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा टैटू बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले औजारों में अगर संक्रमित खून लगा हो तो HIV भी हो सकता है। जो ज़्यादातर डाइज होती हैं उससे एलर्जी हो सकती है, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, डिसफिगरमेंट तो हो ही जाता है। बहुत से लोग टैटू फिर रिमूव कराते हैं, तो रिमूव कराने से यू हैव टू रिमूव पार्ट ऑफ स्किन। जो स्किन की फर्स्ट लेयर होती है उसके नीचे जो डाई जाती है, यू हैव टू रिमूव दैट होल लेयर ऑफ द स्किन, तभी टैटू रिमूव होता है। तो टैटू के साथ इन्फेक्शंस जा सकते हैं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, HIV। तो ये 3 चीज़ें जो हैं मेन है। हेपेटाइटिस, समटाइम्स वायरल हेपेटाइटिस। और अगर कोई पेशेंट सफरर है जिसको हेपेटाइटिस है और उसकी वजह से दूसरे को जा सकता है वो। टैटू एक्सपर्ट भी मानते हैं कि टैटू बनवाने के दौरान सावधानी जरूरी है। निडल से लेकर कलर तक हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बनाने के बाद थोड़ी बहुत केयर होती है, जैसे थोड़ा सनलाइट से बचाना और पानी से थोड़ा 1-2 दिन, और इचिंग वगैरह नहीं करनी होती, बस ये केयर होती है स्टार्टिंग में। कुछ जानकारों की राय में शरीर में जहां तिल हो वहां टैटू नहीं बनवाना चाहिए। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो टैटू बनवाने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें। विदेशों में तो इसकी बहुत स्पेशलाइज्ड वो होती है टेक्निक, और हमारे यहाँ शायद वो सब जगह नहीं अवेलेबल होती है। तो टैटू जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए, और पैचेस या सुपरफिशियल टैटू या टेम्परेरी टैटू, अगर आपको एक्साइटमेंट हो रहा है तो टेम्परेरी टैटू यूज़ करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि टैटू को लेकर नौजवानों को ज्यादा जागरूक किया जाए, इससे जुड़े खतरों से आगाह किया जाए, क्योंकि टैटू को लेकर नई पीढ़ी में दीवानगी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली इट्स महामृत्युंजय मंत्र। मेरे हाथ पे बुद्धा बनवा रहा हूँ। एक से बोर होगा तो आप रीडू कीजिए, फिर सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए। आवर होल बॉडी इज फॉर टैटूज। हमारे कहने का मतलब ये कतई नहीं कि टैटू नहीं बनवाना चाहिए। अगर आपको टैटू बनवाने का शौक है तो आप इस शौक को पूरा कर सकते हैं, लेकिन संभल कर।
बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही टैटू बनवाएं। बहुत अच्छी चीज़ है, एक हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, पर बहुत लोग सोचते नहीं ना कि बहुत लोग होते हैं कि कम प्राइस दे के बनवा लेना या जैसा टैटू उनको मिल जाए। टैटू बनवाने के बाद भी एहतियात बरतना ज़रूरी है। अगर टैटू बनवाने के बाद किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो तो बिना देर किए डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो अलाम में हमने अब तक आपको टैटू के नफ़े नुकसान से आगाह किया है, लेकिन अब बात करते हैं हेयर डाई की। क्या बालों को कलर करने वाली जो डाई है उससे भी सेहत को खतरा हो सकता है? आप ये रिपोर्ट देखिए। स्टाइलिश बालों की चाहत आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। जिन रंगों का इस्तेमाल आप बालों को यंग रूप देने के लिए करते हैं वो कहीं आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचा दे। अब आपको बताते हैं कि डाई और रंग में मौजूद कौन से केमिकल आपके लिए खतरनाक हैं। गहरे रंग के डाई में पैराफेनाइलिन डियामाइन यानी पीपीडी होता है। पीपीडी की 6% मात्रा कानूनी रूप से वैध है, लेकिन इससे ज्यादा मात्रा सिर और हाथों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। मेहंदी में लॉसोन नाम का रसायन होता है। 1 या 2% तक इसका होना उचित है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर यह किडनी, पेट और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर सकता है। ब्लीच में आमतौर पर अमोनिएटेड मर्करी होती है। ये बालों को निखारने का काम करती है, लेकिन इससे एलर्जी भी हो सकती है। बालों को डाई करते वक्त कई बार पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल होता है। इससे भी एलर्जी हो सकती है और त्वचा और फेफड़ों में जलन भी हो सकती है। थोड़ा सा कलर लेके अपनी आर्म पे लगाएं या कान के पीछे लगाएं। 6 घंटे बाद उसको धोएं। अगर वहाँ पे कलर चढ़ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वहाँ पे लाल हो रहा है, एलर्जी जैसा हो रहा है, तो उसको सर पे बिल्कुल ना लगाएं। अपने बालों में कलर या डाई लगाने से पहले उसकी क्वालिटी की जांच कर लेना चाहिए। कई बार कोई लोकल मेड हेयर कलर आपके बालों के साथ त्वचा और शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब भी आपको बालों में रंग या डाई लगाना हो तो पहले बालों को शैम्पू या साबुन से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह सुखाकर ही किसी तरह के कलर का इस्तेमाल करें। दिल्ली से श्वेता श्रीवास्तव और मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चाहे हेयर डाई हो या टैटू हो या कुछ और हो, अगर आप सतर्क हैं तो आप सुरक्षित हैं, और आपको सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। अलाम में अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। अलाम बजाने, हिंदुस्तान को जगाने। आप रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।